मोदी ने जीता महाराष्ट्र, अब योगी की कुर्सी खतरे में है। तो भैया कहानी अब ऐसी है कि महाराष्ट्र के चुनाव से मोदी जी का तो सिक्का जम गया, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बैठे हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी हिलने लगी है। अरे भाई, कौन सोच सकता है कि महाराष्ट्र का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाग्य का फैसला करेगा। पर राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर मोदी जी महाराष्ट्र में जीतते हैं तो उनके निशाने पर सबसे पहले कौन होगा? जाहिर सी बात है, योगी जी। अब ये मत समझिए कि मोदी जी और योगी जी की लड़ाई नई है। नहीं, ये पुरानी खिचड़ी है जो बहुत धीरे धीरे पक रही है। मोदी जी को शुरुआत से योगी जी की कट्टर हिंदुत्व की छवि से थोड़ी परेशानी थी। अरे भाई, मोदी जी खुद तो विकास पुरुष के तौर पर पेश करते हैं और योगी जी की छवि है कट्टर हिंदू नेता की। अब भाई, दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं, पर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां मोदी जी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वहीं योगी जी एक एजेंडा है, हिंदुत्व और सिर्फ हिंदुत्व का। मोदी जी के लिए ये चीज थोड़ी मुश्किल हो रही है। योगी जी का स्वैग कुछ ऐसा है, वो सीधे संघ के समर्थन में आए हैं और मोदी जी के नक्शे कदम पर नहीं चलते। इसलिए जब भी योगी जी ज्यादा चमकने लगते हैं, मोदी जी को अपने विकास पुरुष की छवि पर धुंधलापन नजर आने लगता है। अब अमित शाह जी को कौन भूल सकता है? योगी जी और अमित शाह की खटपट तो जैसे खुले मैदान में तलवारें खींचे खड़ी हैं। दोनों के बीच की दूरियां पार्टी में किसी से छिपी नहीं है। भले ही बाहर दोनों मुस्कुराते हुए एक मंच पर नजर आए, पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को मात देने की फिराक में रहते हैं। अमित शाह की सियासी चालें हर किसी को पता है और योगी जी उन चालों को बखूबी समझते हैं। अब सोचिए, जब अमित शाह और मोदी जी दोनों एक तरफ हों और योगी जी दूसरी तरफ, तो किसकी चलेगी? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ऊपर से योगी जी का आरएसएस से खास लगाव भी है। मोदी और शाह के लिए ये और मुश्किल खड़ी कर देता है। संघ के समर्थन से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अब मोदी के लिए चुनौती बन गए हैं। शाह जी को भी ये बात नागवार गुजर रही है कि योगी जी कभी कभी संघ के सपोर्ट से शाह मोदी की मर्जी से ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आरएसएस का सपोर्ट मिलना कोई छोटी बात नहीं है और योगी जी ने तो आरएसएस के आशीर्वाद से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया था। लेकिन अब यही आशीर्वाद मोदी जी के लिए सिर दर्द बन गया है। मोदी जी की कोशिश रहती है कि पार्टी पर उनका कंट्रोल हो और संघ के इशारों पर कोई ना चले। लेकिन योगी जी तो संघ के प्यारे हैं, तो अब इस प्यार ने मोदी जी की रातों की नींद उड़ा दी है। कहा जाता है कि संघ ने योगी जी को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वह संघ के विचारों के सबसे करीब हैं। और यही बात है कि मोदी जी हमेशा संघ से थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन योगी जी संघ के साए में ही अपनी राजनीति चलाते हैं। अब ऐसे में अगर मोदी जी महाराष्ट्र चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि योगी जी की सत्ता खतरे में आ जाए? राजनीति में कोई भी सीधी चाल नहीं चलता। अगर मोदी जी महाराष्ट्र में जीतते हैं तो इसका असर सीधा यूपी में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के पास ये मौका होगा कि वह योगी जी की ताकत को थोड़ा कमजोर करें और क्या पता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटाने का प्लान तैयार हो जाए। कहते हैं ना कि राजनीति में हर चीज का वक्त होता है, और अब लगता है कि मोदी जी के लिए योगी जी का वक्त खत्म होने वाला है। योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता और कट्टर हिंदुत्व की छवि ने मोदी जी की विकास पुरुष वाली छवि पर धूल डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में मोदी जी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह अपनी विरोधियों को काबू में रखे, अब चाहे वो उनके खुद की पार्टी के अंदर के नेता क्यों ना हो।
अब मान लीजिए कि मोदी जी महाराष्ट्र चुनाव जीत लेते हैं। ये जीत ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि खुद मोदी जी की व्यक्तिगत जीत होगी। ये जीत मोदी जी को बीजेपी और संघ के अंदर और मजबूत बना देगी। ऐसे में उनके लिए योगी जी को कमजोर करना और भी आसान हो जाएगा। संघ के कुछ वरिष्ठ नेता जो अब तक योगी जी के पक्ष में थे, उन्हें भी शायद ये समझ आ जाए कि अब मोदी ही वो नेता हैं जो पार्टी को अगले चुनावों में जीत दिला सकते हैं। अब जब मोदी जी महाराष्ट्र में अपनी ताकत साबित कर देंगे तो वह संघ के सामने भी योगी जी को कमजोर करने की दलील पेश कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है? भाई, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। अगर मोदी जी को लगता है कि योगी जी का कद उनके लिए खतरा बन गया है, तो वह कोई भी कदम उठा सकते हैं। योगी जी को हटाने का मतलब ये नहीं होगा कि वह राजनीति से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इससे उनकी ताकत जरूर कम हो जाएगी। मोदी जी के पास सत्ता है और महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद उनके पास और भी ज्यादा सत्ता होगी। ऐसे में योगी जी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी किस तरह से योगी जी को कमजोर करते हैं, क्योंकि संघ के समर्थन के बिना उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। अब सोचिए, अगर योगी जी हट जाते हैं तो विपक्ष के तो बाछे खिल जाएंगे। योगी जी की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ विपक्ष हमेशा से आवाज उठाता रहा है, और अगर योगी जी हटते हैं तो ये विपक्ष के लिए बड़ा मौका होगा कि वह बीजेपी पर और भी जोरदार तरीके से हमला कर सके। लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेता मोदी जी के खिलाफ हैं, उनका क्या होगा? भाई, महाराष्ट्र में जीतने के बाद मोदी जी फिर से पार्टी में सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। ऐसे में पार्टी के अंदर जो नेता मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी झटका लगेगा। मोदी जी के खिलाफ चल रही भागवत की कोशिशें महाराष्ट्र जीत के बाद धीमी हो जाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति और योगी जी के भविष्य पर पड़ेगा। अगर मोदी जी महाराष्ट्र में जीतते हैं तो ये जीत उन्हें इतना ताकतवर बना देगी कि वे पार्टी के अंदर और बाहर भी दोनों तरफ अपने विरोधियों को काबू में कर सकते हैं। योगी जी के लिए ये समय बहुत नाजुक है। अगर वे संघ का समर्थन खो देते हैं तो उनकी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मोदी जी महाराष्ट्र में अपनी ताकत साबित कर देते हैं तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि राजनीति का ये नया अध्याय किस दिशा में जाता है। क्या मोदी जी महाराष्ट्र जीतने के बाद योगी जी को कमजोर करेंगे या फिर दोनों के बीच कोई नई सुलह होगी? राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और आने वाले दिनों में ये खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।